मैं हेमलता शर्मा ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था रणथंभौर की यात्रा वृत्तांत पाठ, जो तीसरा पाठ हमारा था। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित, पाठ 4 सुदामा चरित। सुदामा चरित, इसके लेखक है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास सुदामा चरित पाठ एक गरीब ब्राह्मण की कथा है, जो बहुत ही गरीब है और अपनी गरीबी का हाल वह किसी से भी नहीं कहना चाहता है। कृष्ण और सुदामा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। सुदामा और कृष्ण एक साथ विद्याधन करने के लिए गए हुए थे और वहीं पर वो दोनों पक्के मित्र बन गए थे। बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सुदामा तो द्वारिका के राजा बन जाते हैं, और नहीं, कृष्ण तो द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा गरीब ब्राह्मण ही बना रहता है। लेकिन सुदामा अपनी गरीबी की दशा का वर्णन किसी से भी नहीं करता है, वह जैसे तैसे करके अपने दिन गुजारता रहता है। इस पाठ में, सुदामा चरित पाठ में, कवि नरोत्तम दास ने 3 सवैयों में अपने काव्य का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अपने पहले सवैय में ये वर्णन किया है कि उनकी पत्नी, जो सुदामा की पत्नी है, वह श्री कृष्ण से, उससे सुदामा से आग्रह करती है कि आप श्री कृष्ण से मिलने जाओ। और दूसरे सवैय में है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनकी द्वारिका को देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है और द्वारपाल उन्हें क्या क्या कहता है, इसका वर्णन किया गया है। और तीसरे सवैय में श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण को सुदामा से मिलकर कैसा अनुभव हुआ। तो आज मैं आपको इसकी व्याख्या सरल भावार्थ के साथ बताऊंगी सुदामा चरित पाठ की। सुदामा द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाहूजू, 8 याम यही जक तेरे, जो न कहो करियो तो वह महादुख, हाय महादुख पायो सखी। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जान कहूँ अपनी गति है रे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपति जान न पावत ने रे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपति जान न पावत ने रे। 5 सुपारी विचारी के देखी तू, दे चारी न चाउर मेरे, देने को चारी न चाउर मेरे। ये श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा से कहती है उनकी पत्नी, और वह 8 याम यानी सारे दिन यही रट लगा कर रखती है कि आप द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। लेकिन सुदामा उसका कहा नहीं मानते हैं कि नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ सुदामा के पास, कृष्ण के पास। लेकिन उसकी पत्नी, सुदामा की पत्नी है, वह हमेशा आजकल यही रट लगा के रहती है कि नहीं, आप यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाओ। 8 याम यही जक तेरे, कि जाहूजू जाइए, जाहूजू जाइए, जाहूजू जाइए। जाहूजू जाइए, जक रट जब होती है कि हम जब एक ही बात को बार बार में कहते हैं तो उसे कहा जाता है कि जक। मारवाड़ी में यही कहा जाता है कि 8 याम यही जक तेरे, तुम तो 8 याम यानी सारे दिन ही यही बात कहती हो कि सुदामा के पास जाइए, सुदामा के पास जाइए। लेकिन मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ? कृष्ण के द्वार पर बहुत सारे छड़िया पहरेदार, छड़िया पहरेदार, छड़िया पहरेदार, पहरेदार कि कृष्ण
कृष्ण के द्वार पर इतने सारे पहरेदार हैं जो किसी को भी वहां पर नहीं जाने देते हैं। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जाए कहाँ अपनी गति हेरो। सुदामा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता हूँ तो भी मुझे बड़ा दुख होता है और मैं तुम्हारा कहा मान भी नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ यह मुझे समझ में नहीं आता है। द्वार खड़े चढ़िया प्रभु के, जहाँ भूपति जानी न पावत नेरे। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण के महल के द्वार पर बहुत से छड़िया पहरेदार खड़े होते हैं, जहां पर कोई भी भूपति राजा, भूपति राजा नेरे निकट, नेरे निकट। सुदामा कहते हैं कि वहां पर कोई भी द्वारपाल उन्हें बड़े बड़े राजाओं को भी महल के निकट नहीं आने देते हैं बिना श्री कृष्ण की अनुमति के। तो फिर मैं गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने कैसे जा सकता हूँ, मुझे वहां पर कौन जाने देगा। 5 सुपारी विचार तू देखी के, भेंट को चारू ने चाउर मेरे। फिर सुदामा अपनी पत्नी के जिद करने पर कहते हैं कि अगर हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, हम किसी अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं, तो भेंट में कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है। तो मेरे पास तो भेंट में 4 सुपारी, पहले सुपारी को बहुत बड़ा माना जाता था कि भाई कहीं जाते हैं मिलने के लिए किसी से तो 5 सुपारी लेकर जाते हैं। तो सुदामा ये कहते हैं कि 5 सुपारी तो दूर की बात है, मेरे पास तो श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो मैं उनसे मिलने कैसे जा सकता हूँ। एक बार फिर से, सुदामा द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाहूजू, 8वां याम यही जग तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जाऊं कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपति जाने न पावत नेरे। 5 सुपारी विचार तू देखी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा से जब उनकी पत्नी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाने के लिए कहती है, तो सुदामा यह कहते हैं कि तुम्हारे तो 8वां याम, तुम तो एक ही रट लगा कर रखती हो कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। अगर मैं तुम्हारा कहा नहीं करता हूँ तो भी मुझे बड़ा दुख होता है और मैं कृष्ण से मिलने के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी गरीबी का हाल उन्हें नहीं सुनाना चाहता हूँ। यह जानकर उन्हें बहुत बड़ा दुख होगा। और तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण के महल के बाहर बड़े बड़े छड़िया पहरेदार खड़े होते हैं, जहां पर वो बड़े बड़े राजाओं को भी नहीं जाने देते हैं। उनकी श्री कृष्ण की अनुमति के बिना बड़े बड़े राजा भी जब नहीं जा सकते हैं, तो मैं गरीब ब्राह्मण कैसे जा सकता हूँ। फिर सुदामा आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण को या किसी से जब हम मिलने जाते हैं तो 5 सुपारी या कुछ भी भेंट देनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास तो 5 सुपारी को छोड़कर 4 मुट्ठी चावल भी भेंट देने के लिए नहीं है। फिर आगे जब वो दूसरे सवे में नरोत्तम दास कवि कहते हैं कि आगे जब द्वारिका, ये श्री सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे चलते हैं तो द्वारिका उन्हें नजर आती है। तो वहां पर द्वारपाल और सुदामा के बीच में जो वर्णन होता है, जो सुदामा और उसके बीच में बातचीत होती है, उसी का वर्णन इस सवैये में किया गया है। द्वारपाल, शीस पगान जगा तनिक पे, प्रभु जान को आई बसे कहीं गमा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाम उपा नहु को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगान जगा तन पे, शीस सिर, पगा पगड़ी, पगा पगड़ी।
झगा कुर्ता कुर्ता। शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जानी को आई बसे कहीं ग्रामा। द्वारपाल जो है वो श्री कृष्ण के पास जाकर वर्णन करता है सुदामा की दीन दशा का। द्वारपाल कृष्ण से कहता है कि एक द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर झगा कुर्ता है। तो जानी को आही बसे कहीं ग्रामा, न जाने वह किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाम उपानहु को नहीं सामा। उसकी श्री कृष्ण से द्वारपाल कहता है कि उसकी धोती जो है वो फटी हुई है और दुपट्टा है वो एकदम से फटा हुआ दुपट्टा है और धोती भी उसकी फटी हुई है। पाम उपानहु को नहीं सामा, उपानहु जूते। उपानहु जूते चप्पल। पाम उपानहु को नहीं सामा, उसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल कमजोर सा गरीब ब्राह्मण खड़ा है। रयोच किसो वसुधा अभिरामा, जो इस द्वारिका की सुंदर भूमि को बड़े बड़े महलों को देखकर चकित हो रहा है। वसुधा धरती यानी द्वारिका की सुंदर धरती भूमि को देखकर चकित सा हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम तय महल घर, कि वह दीन दयाल का धाम महल का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस तरह से द्वारपाल जो है वो श्री कृष्ण के सामने सुदामा के चरित्र का वर्णन कर रहा है कि कैसे एक द्वार पर गरीब ब्राह्मण खड़ा है। शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जानी को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाम उपानहु को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, खड़ रहो चकित सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। श्री कृष्ण के सामने जब द्वारपाल वर्णन कर रहा है तो वह ये कह रहा है कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कुर्ता है। वह पता नहीं है किस गांव से आया है और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा भी फटा हुआ है। पांव उपानहु को नहीं सामा, उसके पांवों में जूते या चप्पल भी नहीं है। रात पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह दीन दयाल के धाम महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तीसरे समय में कवि नरोत्तम दास वर्णन करते हैं कि किस तरह से ये सुदामा और श्री कृष्ण का जब मिलन होता है तो कृष्ण की क्या दशा होती है और सुदामा कैसे संकोच से अपना सिर नीचे कर लेते हैं। तो कवि नरोत्तम दास जो वर्णन करते हैं वही तीसरे सवैये में आया हुआ है। केस बिहाल बिवाइन सो कपि, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा, आय इते न किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे बिहाल बिवाइन, बिवाइन होती है जो एड़ियां, बिवाइयां फट जाती है वो बिवाइन फटी एड़ियां। बिवाइन फटी एड़ियां, फटी एड़ियां, फटी एड़ियां।
कंटक कांटे। कंटक कांटे। कैसे बिहाल बिवाइन शोभय, कंटक जाल गड़े पग जोए। जब द्वारपाल श्री कृष्ण को यह बताता है कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा के पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर अपने महल में लेकर आते हैं। तो जब सुदामा की दीन दशा को श्री कृष्ण देखते हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है और वो भाव विभोर होकर रोने लग जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए और तुमने यह अपनी कैसी दशा बना रखी है। कैसे बिहाल बिवाइन शोभे, कि कैसे तुम्हारी एड़ियां इतनी फटी हुई है और तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। हाय महादुख पायो सखा तुम्हें, आए इतेन किते दिन हो खोए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुमने इतना दुख क्यों झेला, तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए। आए इते न किते दिन खोए, इते इतने किते कितने, कि तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए और तुमने इतने दुख क्यों झेले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा देख कर करुणा के सागर, दिनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और वह फूट फूट कर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पहले परंपरा थी कि जब भी हमसे कोई मिलने आता था या जब भी कोई हमारे घर पे मेहमान आते थे तो उनके स्वागत के लिए, स्वागत सत्कार के लिए परात में पानी लेकर उनके पैर धोए जाते थे। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने पानी और परात मंगवाई ताकि वह सुदामा के पैर धो सके। लेकिन वो उन्हें श्री कृष्ण को सुदामा की दशा देखकर इतना दुख हुआ कि उन्होंने जो है वो पानी के परात को हाथ से छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैरों को धो दिया। इस तरह से कृष्ण और सुदामा की दशा और उनके मिलन का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि किस तरह से सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र थे और उन्होंने किस तरह से अपनी दोस्ती निभाई। सुदामा गरीब थे और संकोची स्वभाव के थे, लेकिन वह बहुत ही स्वाभिमानी थे, इसीलिए वह इतने दिन श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं गए। लेकिन आखिर में जब उनकी पत्नी ने बहुत ही जिद की, रट लगा के रखी, तब कहीं जाकर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजी हुए। नहीं तो सुदामा अपनी दीन दशा को लेकर दुखी थे, लेकिन अपने संकोची स्वभाव और स्वाभिमानी होने के कारण वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जाना चाहते थे। और जब वह जाते हैं तो वहां पर द्वारपाल खड़ा रहता है, जो वहां पर उन्हें श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं देना चाहता है। और जाकर वह श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि भाई द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, वह आया है और आपसे मिलना चाहता है, और उसकी दशा का वर्णन करते हैं। फिर श्री कृष्ण है वो सुदामा का नाम सुनकर उनसे मिलने के लिए नंगे पैरों से दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मित्र, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। यही कथा इसमें सुदामा चरित पाठ में है जो मैंने आपको बताई। श्री कृष्ण और सुदामा की ये कथा ऐसी थी जिसकी व्याख्या है, और व्याख्या आप लोगों के 8 नंबर की आती है एग्जाम में, तो आपको व्याख्या का विशेष ध्यान रखना है। आप एक बार नहीं 2 बार सुने, दूसरी बार समझ में नहीं आए तो तीसरी बार सुने, और जब वापस इसको पढ़ेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, तब आपको इसकी आराम से समझ में आ जाएंगे। आगे मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताती हूँ जो इसमें दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न उत्तर में व्याख्या भी आपके दी हुई है। इसमें है आपके सोचिए और बताएं, सुदामा के मित्र कौन थे। तो सुदामा के मित्र कौन थे? सुदामा के मित्र श्री कृष्ण थे।
किसके कहने पर सुदामा द्वारिका गए? सुदामा किसके कहने पर द्वारिका गए? सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में है, पाठ में वसुधा शब्द आया है। वसुधा होता है, वसुधा यानी पृथ्वी धरती, तो पाठ में वसुधा शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए, सुदामा की पत्नी के लिए, पृथ्वी के लिए या अंगोछा के लिए। तो इसमें उत्तर होगा आपके ख, पृथ्वी के लिए। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, सुदामा कहाँ के, श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? तो श्री कृष्ण है वो द्वारिका के राजा थे। सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप क्या लेकर गए थे? सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? 4 मुट्ठी चावल। द्वारपाल ने सुदामा का चित्रण किसके सामने किया? तो द्वारपाल ने सुदामा का चित्रण श्री कृष्ण के सामने किया। जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा द्वारिका आते हैं तो वहां पर पहरेदार खड़े रहते हैं और पहरेदार उन्हें श्री कृष्ण से मिलने के लिए मना कर देते हैं। तब सुदामा के कहने पर द्वारपाल जो है वो श्री कृष्ण से उनके बारे में बताने के लिए जाता है। तो द्वारपाल ने सुदामा के का वर्णन श्री कृष्ण के सामने किया है। फिर आप कहते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसमें है कि द्वारपाल ने सुदामा के आगमन की सूचना किसको और क्या दी? तो द्वारपाल ने सुदामा के आगमन की सूचना किसको दी? तो इसमें इसका उत्तर होगा कि द्वारपाल ने सुदामा के आगमन की सूचना श्री कृष्ण को दी। तथा क्या दी? क्या दी में आपको श्री सुदामा का पूरा वर्णन करना है, जो सुदामा की दीन दशा थी। तो सुदामा कहते हैं, सुदामा जब वहां द्वारपाल के पास जाते हैं तो द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से सुदामा के आगमन का वर्णन करता है। द्वारपाल कहता है कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर कुर्ता है। उसके और वह इस वसुधा का जाने वह किस ग्राम से आया है और कहाँ का रहने वाला है। उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है और कुर्ता भी नहीं है और जाने वह किस ग्राम से आया है। और उसके पैरों में न तो चप्पल जूते हैं और फटी दुपट्टी, उसके दुपट्टा जो है वो फटा हुआ है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के सामने द्वारपाल है वो वर्णन करता है कि वह इस द्वारिका नगरी को चकित सा होकर देख रहा है। पैरों में चप्पल उसके नहीं है और अपना नाम पूछत दीन दयाल को धाम। वह सुदामा जो है वह श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस तरह से द्वारपाल ने श्री कृष्ण के सामने सुदामा की दशा का वर्णन किया है। फिर आपके है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव कैसे धोए? उक्त क्रिया वाली पंक्तियों को छांटकर लिखिए। पहले तो आपको यह बताना है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव कैसे धोए। फिर इसकी जो पाठ में दोनों पंक्तियां दी हुई है उनके बारे में उनको वैसे का वैसा लिखना है। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोने के लिए पानी और परात मंगवाई। परात लेकर जब आई रुक्मण तो श्री कृष्ण उनको लेके बैठ गए और अपने सिंहासन पर उन्होंने सुदामा को बिठाया। लेकिन उनकी सुदामा की दीन दशा देखकर, उनके पैरों की फटी एड़ियां देखकर और पैरों में इतने कांटे चुभे हुए थे, उनसे खून बह रहा था, उनकी उस दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि वह उनको देखकर रोने लग गए और उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके सुदामा के पैर धो दिए। उन्होंने पानी में, परात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही उन सुदामा के पैर धो दिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
इस तरह से श्री कृष्ण ने परात के पानी को हाथ से छुआ तक नहीं और श्री कृष्ण के पैर अपने आंसुओं से ही धो दिए। फिर आते हैं आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या में व्याख्या का पाठ का नाम, पाठ के कवि का नाम और फिर उसका भावार्थ आपको लिखना होता है। जैसे 5 सुपारी विचार तो देखी के भेंट को चारी न चाउर मेरे। इसमें है, पहले है कि प्रसंग है, क्या आता है कि प्रस्तुत पंक्तियां सुदामा चरित पाठ से ली गई है। इसके कवि नरोत्तम दास है और उन्होंने इसमें श्री कृष्ण के पास, सुदामा के श्री कृष्ण के पास जाने का वर्णन किया है कि उनकी पत्नी किस तरह से जिद करके सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहते हैं। उसी के आगे सुदामा अपनी पत्नी से जो बात कह रहे हैं उसी का इसमें वर्णन किया गया है। फिर व्याख्या, तो 5 सुपारी विचार तू देखी के भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा यह कहते हैं अपनी पत्नी से कि जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर अवश्य जाते हैं, लेकिन 5 सुपारी तो देने की दूर की बात है, मेरे पास तो उन्हें भेंट देने के लिए 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो मैं श्री कृष्ण के पास कैसे जा सकता हूँ? मैं उनके पास क्या लेकर जाऊं कि मैं उन्हें कुछ भेंट कर दूं? क्योंकि बिना भेंट के कोई अपने मित्र से, सगे संबंधी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों में सुदामा चरित के लिए नरोत्तम दास कहते हैं कि सुदामा अपनी गरीबी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं क्या लेकर अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं, और इतने दिनों बाद अगर मैं मिलने के लिए जाता हूं तो मुझे कुछ न कुछ भेंट तो अवश्य ही लेकर जानी पड़ेगी। फिर आगे आपके प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक में, सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या स्थिति हुई, लिखिए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो इतनी दूर चलते चलते उनके पैरों की एड़ियां जो है वो फट गई और पैरों में कांटे चुभ गए, और कांटे चुभने की वजह से सुदामा के पैर लहूलुहान हो गए, उनके पैरों से खून निकलने लगा। उन्हें देखकर जब सुदामा, श्री कृष्ण को पता चलता है कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है, तो श्री कृष्ण दौड़कर सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं और उन्हें बड़े ही आदर और प्रेम के साथ लाकर अपने महल में लेकर आते हैं और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। और सुदामा जो है वो संकोची स्वभाव का और अपनी गरीब हालत को देखकर बड़ा ही सकुचाते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के साथ चला जाता है। वह इस तरह से उनके महल को, उनके दास दासियों को और श्री कृष्ण को देखते हैं जैसे कि क्या देख रहे हैं, कहीं वह सपने में तो नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण है वो उन्हें लेकर जाते हैं और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाते हैं परात में। श्री कृष्ण उन्हें देखकर इस तरह दुखी होते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे मित्र का कैसा हाल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, आए इतेन किते दिन होए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, तुमने इतने दुख क्यों झेले और यह तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। लेकिन सुदामा जो है वह कुछ भी नहीं बोलता है। फिर श्री कृष्ण है वो पानी परात में मंगवाते हैं और उनके पैर धोने लग जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सुदामा की हालत देखकर इतने दुखी होते हैं कि वह फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और उन्होंने पानी के परात को अपने हाथ से छुए बिना ही अपने आंसुओं के जल से ही श्री सुदामा के पैर जो है वो धो देते हैं। और उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि मेरे रहते हुए सुदामा की यह हालत कैसे हुई। श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन अपने शब्दों में करिए।
ये भी आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है कि श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन अपने शब्दों में करिए। किस तरह से जो है वो सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और फिर वहां उन्हें क्या क्या कष्ट होता है, उसके बाद में वो किस तरह से श्री कृष्ण से मिलते हैं, इसका सारा वर्णन जो है वो इस प्रश्न के उत्तर में हमें करना है। सुदामा की पत्नी जो है वो श्री कृष्ण सुदामा से कहती है कि आप श्री कृष्ण से मिलने जाइए, लेकिन सुदामा हमेशा मना करते हैं कि तुम 8 प्रहर हमेशा रात दिन यही रट लगाए रखती हो कि मैं श्री कृष्ण से मिलने जाऊं, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूं, वहां पर छड़िया पहरेदार खड़े हैं जो किसी को भी वहां श्री कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते हैं। श्री कृष्ण की अनुमति के बिना, आज्ञा के बिना बड़े बड़े राजा भी श्री कृष्ण से नहीं मिल पाते हैं, तो मैं गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण से कैसे मिल पाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो हमेशा यही जिद करती है कि नहीं आप जाइए। तो सुदामा कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ भेंट अवश्य देनी होती है। 4-5 सुपारी विचारी को देखते भाई भेंट को 4 न चाउर मेरे। सुदामा कहते हैं कि किसी को भेंट देने के लिए 5 सुपारी देनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास तो 5 सुपारी देने की बात तो दूर, मेरे पास तो उन्हें भेंट करने के लिए 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो मैं श्री कृष्ण से मिलने कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चले जाते हैं। रास्ते में द्वारिका चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभ गए और कांटों के साथ साथ उनकी बीमारियां इतनी फटी हुई थी जिनसे उनके पैर वो लहूलुहान हो गए। द्वार पर जाते हैं तो वह द्वारपाल से श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन द्वारपाल उन्हें वहीं रोक कर श्री कृष्ण के पास जाकर कहता है कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर कुर्ता है, और पता नहीं वह किस ग्राम से आया है। उसके सिर पर दुपट्टा भी नहीं है और पगड़ी भी नहीं है, और वह इस द्वारिका की धरती को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है। उसके पांव में जूते भी नहीं हैं और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके महल का पता पूछ रहा है। इस तरह से द्वारपाल के कहने पर श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही दौड़कर नंगे पैरों से सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें अपने महल में लेकर आते हैं। सुदामा को श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर बिठाया और परात में पानी मंगवाया जिनसे सुदामा के पैर धो सके। लेकिन सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करी के करुणानिधि रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा के सागर जो दीनों पर दया करने वाले हैं वह इतने व्यथित हो गए, इतने दुखी हो गए कि हाय महादुख पायो सखा आए न इते न किते दिन खोए, कि हे सखा तुमने इतना दुख क्यों झेला, तुमने इतने दुख क्यों पाए, तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए। सुदामा ने श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैर धोए तो उनके पैरों में कांटे चुभे हुए देखकर और एड़ियां फटी हुई देखकर, उनके पैरों से खून देखकर इतना भावविह्वल होकर वो रोने लगे कि उन्होंने जो पानी मंगवाया था परात में उसको छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैरों को धो दिया। इस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन जब होता है तो वहां की स्थिति इतनी मार्मिक हो जाती है, इतनी भाव विहल वहां की स्थिति हो जाती है कि सब किसी को भी देखकर उन दोनों का प्रेम देखकर रोना आ जाता है। और श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर बार बार में यही कहा कि भाई मित्र तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। फिर है आपके इसमें भाषा की बात।
भाषा की बात में है कि क्रियापद को छांट कर लिखिए। सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहे थे। कर्ता और क्रियापद छांटकर इसमें लिखना है। तो कर्ता और क्रियापद छांटकर लिखो। तो कर्ता, यहाँ कर्ता कौन है और क्रियापद इसमें कौन सा है? क्रियापद, यानी क्या क्रिया हो रही है वह है क्रियापद, और कर्ता जो कह रहा है। तो इसमें है सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे। तो कर्ता कौन है इसमें? सुदामा, कर्ता है सुदामा, और क्रियापद जा रहे थे। जा रहे थे ये हो गई इसमें क्रिया, तो क्रियापद हो गया इसमें जा रहे थे। फिर है सुदामा अपने साथ चावल की पोटली लेकर गए। सुदामा अपने साथ चावल की पोटली लेकर गए। तो इसमें भी कर्ता कौन हो गया आपके? सुदामा, और क्रियापद है गए। जाना क्रिया हो गई ना, गए, तो क्रियापद हो गया गए और कर्ता हो गया सुदामा। सेवक ने सुदामा के बारे में कृष्ण को बताया। तो इसमें कर्ता हो गया सेवक ने, कर्ता है सेवक ने, और क्रियापद हो गया सेवक ने सुदामा को कृष्ण के बारे में बताया। तो क्रियापद हो गया बताया। क्रिया क्या होगी इसमें? बताना, तो क्रियापद है बताया। फिर कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर दौड़े आए। तो इसमें कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर दौड़े आए। तो इसमें कर्ता है कृष्ण, और क्रियापद हो गए दौड़े आए। दौड़े आए, ये हो गया आपके क्रियापद। कर्ता और क्रियापद छांटकर लिखना है। तो कर्ता हो गया करने वाला, और क्रियापद हो गया जो हमारे द्वारा क्रिया की जा रही है, चाहे वह जाना, आना, खाना, जो भी होता है वह हो जाती है क्रियापद। इसके बाद में है नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटकर लिखो और क्रिया का भेद लिखो कि उसमें कौन सी क्रिया है। द्वारपाल बोला, इसमें है आपके द्वारपाल बोला। इसमें क्रिया का भेद बताना है कि क्रिया इसमें कौन सी है, क्रिया है वह कौन सी है। तो द्वारपाल बोला। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जहां पर किसी काम हमें प्रश्न का उत्तर मिले वह सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिले वह अकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें आपके है कि द्वारपाल बोला। तो द्वारपाल क्या बोला, क्या बोला, द्वारपाल क्या बोला, इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो यह आपके हो गई अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फिर है कृष्ण ने चावल खाए। तीसरी है कृष्ण ने, दूसरी है कृष्ण ने चावल खाए। कृष्ण ने चावल खाए। खाए, तो कृष्ण ने क्या खाए, उत्तर मिल रहा है। कृष्ण ने क्या खाए, कृष्ण ने चावल खाए। तो यह हो गई सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया।
तीसरी है, कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। कृष्ण ने क्या धोए? पैर धोए। उत्तर मिल रहा है, तो इसी में सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। यह आपके भाषा की बात में क्रियापद हो गए, और क्रियापद के बाद में आ गई आपके क्रिया। तो ये मैंने आपको सारे कृष्ण ये सुदामा चरित पाठ के प्रश्न उत्तर बता दिए। फिर इसमें आपके है पाठ से आगे में है एक दोहा है जो दिया हुआ है कि जे गरीब पर हित करे, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कयो सुदामा बापुरो, मित्र कृष्ण मिताई जोग। उपर्युक्त दोहे का भावार्थ लिखिए कि इसमें इस दोहे का क्या अर्थ होता है, उसका भावार्थ आपको लिखना है। तो इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता निभाई, उसी तरह से बड़े लोगों को अपने से छोटे लोगों से भी मित्रता निभानी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े लोग हैं और कोई दूसरा छोटा, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी है, अगर अपना मित्र है तो उसे मित्र ही मानना चाहिए, उसकी गरीबी और अमीरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों का हित करते हैं, वास्तव में वही बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। कहाँ बेचारा सुदामा गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण इतने बड़े द्वारिका के राजा थे, जिन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए सुदामा को परोक्ष रूप में सुदामापुरी का राजा बना दिया था, और उन्होंने अपनी मित्रता निभाई थी। उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा को सामने से कुछ भी नहीं दिया, और परोक्ष रूप में उन्होंने कि सुदामा को यह नहीं लगे कि भाई मैं उस पर दया कर रहा हूँ, तो उन्होंने सुदामा को सामने से कुछ भी नहीं दिया। और जब सुदामा अपनी नगरी को जाते हैं, अपने सुदामापुरी जाते हैं, तो वहां पर वो देखकर दंग रह जाते हैं कि किस तरह से वह सुदामा नगरी पूरी बदल चुकी है, और उन्होंने सुदामा को सुदामा नगरी का राजा बना दिया। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जे रहीम पर हित करे, जो लोग दूसरों का, गरीबों का हित करते हैं, वास्तव में वो ही बड़े लोग होते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये सुदामा चरित की कथा सुनाई। इसमें जो वर्णन किया गया है नरोत्तम दास द्वारा, वह मैंने आप लोगों को बताया। अब आप इस पाठ को दोबारा से देखें और सुने। नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जिससे आपको सारा समझ में आ जाए। इसकी सप्रसंग व्याख्या करें, पाठ को दोबारा पढ़े और उसकी व्याख्या जो बताई है मैंने, उसे आप देखें, सुने और समझने की कोशिश करें, ताकि आपकी पढ़ाई का जो कुछ लॉस हो रहा है उसका थोड़ा बहुत आपको फायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।